साथियों में पंडित भालचंद दादीच सबके बरोबर मैसेज आ रहे थे मेरे पास में कि आप पितृदोष के लक्षण, कारण और निवारण के बारे में कुछ बताएं। तो सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं आज आपको पितृदोष के लक्षण, कारण और निवारण के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। अतः आप ध्यान से सुनिए, समझें और इसका लाभ लें। तो सबसे पहले पितृदोष के लक्षण कैसे पहचानें कि अपने पितृदोष है। तो सबसे पहला लक्षण यह है कि पितृदोष जिसके होता है उसके सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ी रुकावटें आने लग जाती है। वो भगवान के प्रति निगलेक्ट हो जाता है। ऐसा इंसान जिसके पितृदोष होता है वो भगवान पे कोई विश्वास नहीं रहता। वो धूप बत्ती अगरबत्ती कुछ पाठ पूजा कुछ नहीं करना पसंद करता। दूसरा ऐसा होता है कि उस व्यक्ति को जिसके पितृदोष होता है परिवार में, उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति है जो अपने को परेशान कर रही है। जिस घर में पितृदोष होते हैं उसमें सभी परेशान रहते हैं। ये नहीं कि किसी के 5 भाई बंधु है तो वो एक सुखी है बाकी के परेशान, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सबके सभी ही परेशान रहते हैं, कोई किस कारण से कोई किस कारण से। सबकी जो तरक्की होती है वो रुक जाती है, किसी की तरक्की नहीं हो पाती। विवाह योग्य यदि संतान है, पुत्र पुत्रियां, तो उनका विवाह समय पर नहीं हो पाता। हर कार्य में ही रुकावटें आने लग जाती है। किसी के संतान नहीं होती, किसी के संतान हो जाती है तो वो संतान किसी न किसी कारण से परेशान रहती है। आर्थिक रूप से अभाव रहने लग जाता है। परिवार में बीमारियों की चपेट में आने लग जाता है। कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार, यानी परेशानियां पीछे पड़ जाती है ऐसे इंसान के। परिवार के सभी सदस्यों का मत अलग अलग हो जाता है और वो बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करना बंद कर देते हैं। बुजुर्गों की बात का कोई अहमियत नहीं रहता। 5 भाई बंधु जो होते हैं परिवार में वो एक जगह नहीं बैठ पाते और आत्मबल एकदम टूट जाता है। घुटन सी महसूस होने लग जाती है। यदि ये लक्षण है तो समझ लेना कि आपके पितृदोष है। दूसरी बात करते हैं कि पितृदोष का कारण क्या है, ये होता क्यों है। तो सबसे पहले तो जैसे किसी के घर में पितृ स्थापना कर रखा है और वो पितृ पूजा करना एकदम छोड़ देते हैं, इस वजह से पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। तब पितरों की पूजा चालू करने के बाद भी उसको बंद नहीं करना चाहिए, बरोबर चालू रखनी चाहिए। यदि हमारे घर के आसपास में कोई भी मंदिर है वो उसको तोड़ दिया गया है तो अपने को पितृदोष लग सकता है। अपने द्वारा पीपल या बड़ के वृक्ष को काट दिया गया है तो भी हमारे पितृदोष हो सकता है। अतः आपके द्वारा कोई ऐसा पाप कर्म हो गया हो जिससे आपके पूर्वज नाराज हैं तो भी आप पितृदोष से पीड़ित हो सकते हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने माता पिता को बरोबर कोसते रहते हैं, अपने बुजुर्गों को गालियां निकालते रहते हैं, सताते हैं उनको, तो पितृदोष निश्चित रूप से होता है। दूसरी बात, जैसे कोई गाय, कुत्ता, सर्प, निर्दोष पशु पक्षी होते हैं, यदि अपन उनको सताते हैं तो भी पितृदोष अपने हो सकता है। तो आप जल्दी से पितृदोष का निवारण का उपाय बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। यदि आपके घर में पितृदोष हैं तो मैं जो उपाय बता रहा हूँ वो आप जरूर करें। अपने घर में नियमित रूप से कपूर जलावें। घर में कपूर जलाने से देवताओं के दोष और पितरों का दोष समाप्त होता है। प्रत्येक त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन थोड़ा सा घी और थोड़ा गुड़ लेके उसकी धूप जरूर किया करें, इससे पितृदोष शांत होता है। अपने घर के ईशान कोण को एकदम साफ रखें। उगते हुए सूर्य को जल दिया करें। क्रोध से और श्राप और अभक्ष्य खान पीन से आप बचें। छुआछूत ना करें। अपने बुजुर्गों का और देवताओं का सम्मान किया करें। अपने पूर्वजों की तस्वीर है उसको दक्षिणी दीवार पे लगाएं, उनका मुंह उत्तर की तरफ हो जाए और उसको फूल माला या फिर आर्टिफिशियल जो मालाएं आती है वो पहनाकर उनका सम्मान करें। कौवे, चींटियां, गाय और कुत्ते को हमेशा भोजन देवे। प्याऊं या कोई बावड़ी हो उसमें पानी की व्यवस्था करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। और जिसके भी पितृदोष हो उस व्यक्ति को कभी भी दक्षिणी मुखी मकान में निवास नहीं करना चाहिए, उससे वो ज़्यादा परेशान होता है। ये उपाय आप करोगे तो निश्चित रूप से पितरों का दोष आपको शांत हो जाएगा। और यदि आप कहीं भी तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले अपने पितरों का तर्पण जरूर करें। इससे भी पितृदोष में बहुत राहत मिलती है। आशा है आप जो उपाय बताएं आप उपयोग में लेंगे और आपको लाभ मिलेगा। अतः आप इनका लाभ लें। नमस्कार।